मेरे लायक ट्रेड का मतलब मेरे ट्रेडेबल ट्रेड के लायक पैटर्न बना है कि नहीं बना है। अगर वो नहीं बनेगा तो सिग्नल आके भी कोई मतलब नहीं है। स्कैनर से क्या होता है कि हमें वो सिग्नल होने के बाद पता चलता है। तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, हम किसी के भी कॉम्बिनेशंस लेकर अपनी खुद की स्टडी के ऊपर स्कैन्स बना सकते हैं। चार्टिंग में फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। दोनों का डिफरेंस क्या है? हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं स्कैनर पे बना रही हूँ। मैं चार्टिंग का स्कैनर यूज करती हूँ। आप चाहें तो इसको एल्गो बना सकते हैं, एल्गो में कोड कर सकते हैं, पाइथन कोड कर सकते हैं, पाइन स्क्रिप्ट बना सकते हैं फॉर ट्रेडिंग व्यू, आपको जो समझ में आए। मैं चार्टिंग यूज करती हूँ। चार्टिंग में फ्री वर्जन भी है और पेड वर्जन भी है। दोनों का डिफरेंस क्या है कि फ्री वर्जन में आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब आपको नई स्क्रिप्ट्स मिलेगी। लेकिन जो पेड वर्जन है उसमें ऑटो रिफ्रेश होता है आफ्टर एवरी 1 मिनट 5 मिनट, जितने में आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हो, जो कि मैं बताऊंगी कैसे बताते हैं। तो उस हिसाब से वो रिफ्रेश करते रहता है। ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू अपडेशन में चलती है एंड इट हेल्प्स। बट एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ चार्टिंग में आ जाए या किसी भी स्कैनर में कोई भी बाय या सेल सिग्नल आ जाए तो मैं ब्लाइंडली उसको ट्रेड नहीं करती हूँ। ब्लाइंडली उसको ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं फिर से उस चार्ट को ओपन करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे लायक पैटर्न बना है कि नहीं बना है। मेरे लायक ट्रेड का मतलब मेरे ट्रेडेबल ट्रेड के लायक पैटर्न बना है कि नहीं बना है। अगर वो नहीं बनेगा तो सिग्नल आके भी कोई मतलब नहीं है, और अगर बन रहा है तभी ट्रेड करूँगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई हेड एंड शोल्डर बन गया या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया, ट्रायंगल ब्रेकआउट बन गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ऐसा कोई भी एक सिग्नल आना चाहिए। कैंडल्स बुलिश कैंडल होनी चाहिए या बेरिश कैंडल होनी चाहिए, जो भी है, जो वैरायटी का सिग्नल आ रहा है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश, जब तक उसका कंफर्मेशन मैं अपनी आंखों से उस चार्ट पे नहीं देख लूं, तब तक मैं सिर्फ स्कैन के ऊपर ट्रेड नहीं करती। वैसे तो मैं हमेशा चार्ट को मैन्युअली देखना पसंद करती हूँ, जो कि एज अ होमवर्क आज तक मैं 2 घंटा रोज चार्ट्स को देती हूँ, स्टडीज़ को देती हूँ। और चार्ट्स में करते आई हूँ सिंस 1990 और ऑप्शंस करते आई हूँ सिंस 2002। आज तक मैं 2 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ एवरी डे मिनिमम, आफ्टर मार्केट आवर्स में तो चलता ही है, बट आफ्टर मार्केट आवर्स। और चार्ट्स में कर रही हूँ 1990 से, जो ग्राफ पेपर पे जब हम लोग करते थे, ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर होता था, आपको भी याद होगा, स्कूल में करते थे वो ग्राफ पेपर यूज़। और ऑप्शंस में कर रही हूँ 2002 से। बट प्रैक्टिस आज तक चालू है। प्रैक्टिस मैं कभी छोड़ नहीं सकती, बिकॉज जो चार्ट्स हम देख रहे हैं, बुलिश हो या बेरिश, वो हम डेली चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें हमको जल्दी सिग्नल मिलता है। स्कैनर से क्या होता है कि हमें वो सिग्नल होने के बाद पता चलता है। लेकिन जब हम चार्ट्स रोज देखते हैं तो हमें कई बार पैटर्न का फॉर्मेशन तक दिखने लग जाता है, और उसके हिसाब से हम थोड़ा एडवांस भी ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्टली वेट नहीं करना पड़ता है कि वहां पे पहुंचे, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है जब तक स्कैन बजेगा। और बहुत बार मैंने ये देखा है, जब तक स्कैन अलर्ट बजाता है प्राइस भाग चुका रहता है, और उसके बाद इतना स्पीडीली भागता है कि ट्रेड हाथ में नहीं आता है। तो रेगुलर होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रैक्टिस से क्यों कतराते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, जबकि पैसा इसी मार्केट से कमाना है। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते हुए ज़रा सा बोर हो जाते हैं। आज बिज़ी हो गए थे, आज टाइम नहीं मिला, आज दूसरे काम में बिज़ी हो गए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया। मतलब हमारे लिए मार्केट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब चीज़ आ जाती है जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो। और
इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज मत करिए, बिकॉज़ प्रैक्टिस ही हम लोगों को परफेक्ट बनाएगा और परफेक्शन की तरफ लेके जाता जाएगा। सो नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग। अब हम आते हैं चार्टिंग पे। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ही सिखा सकते हैं। Upsurge.club का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट 499। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो मैंने एक कोर्स बनाया था, एक वीडियो बनाया था ऑन आरएसआई। तो हमने आरएसआई में क्या यूज़ किया था? मंथली, अबाव 50, लेटेस्ट से हमने ऐसा यूज़ किया था। वीकली, अबाव लेटेस्ट से 65 एंड डेली अबाव 65। अगर 70 के ऊपर चला गया तो हम होल्ड कर लें। ये चीज़ें हमें चाहिए बाय सिग्नल और फॉर स्पीड। तो हम इस स्कैन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम चार्टिंग खोलते हैं। चार्टिंग में क्रिएट स्कैन पे जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तब जाके आपको स्कैन की परमिशन मिलेगी। अब यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि प्लस साइन को क्रिएट करेंगे और हम डालेंगे RSI। तो RSI यहाँ आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नंबर आ गया, और नंबर को हम क्या करेंगे, अबाव 50 कर देंगे। ये हो गया। अब मुझे ऐसा 3 बनाना है, मुझे बार बार नहीं लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो कॉपी साइन है डुप्लीकेट कर दिया, इसको फिर से डुप्लीकेट कर दिया, 3 बार बन गए। यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, इसको 65 करना है, इसको भी 65 करना है। तो मैं ये दोनों 65 कर दूँगी। और यहाँ पे डेली को मैं बना देती हूँ वीकली। तो ये आ गया वीकली, और एक और है हमारा मंथली, तो इसको मैं मंथली बना देती हूँ। एम टाइप करते ही आपके पास मंथली की लिस्ट आ जाएगी। अब ये हो गया मेरा स्कैन। मैं रन स्कैन करती हूँ तो कितने सारे शेयर्स आ गए, ऑलमोस्ट 685 स्टॉक्स आ गए। इतने स्टॉक्स का मैं क्या करूँगी, क्यों कि इसमें कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं कैश को अब F&O स्टॉक्स भी कर सकती हूँ, निफ्टी 100 स्टॉक्स भी कर सकती हूँ, निफ्टी 200 भी कर सकती हूँ, निफ्टी 500 भी कर सकती हूँ, या अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट बना सकती हूँ 100, 200, 300 स्टॉक की, जिसमें हम ट्रेड करते होंगे, या कभी किसी में 50 स्क्रिप्ट की, जो भी हम बना सकते हैं। अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निफ्टी 500 सबसे पहले मैंने किया। अब मैं रन स्कैन करती हूँ, देखते हैं कितने आते हैं। फिर नीचे जाके देखते हैं, नीचे आए सिर्फ 173, ये भी ज़्यादा हो गए। अब मैं यहाँ पे एक काम और करती हूँ, यहाँ पर मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जिनकी प्राइस 50 के ऊपर या 70 के ऊपर है। तो मैं लिखूँगी क्लोज प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नंबर में डालूँगी 70। अब देखते हैं कितनी स्क्रिप्ट्स आ गई। तो मतलब जिसकी प्राइस 70 या 70 के ऊपर होगी वही स्क्रिप्ट मुझे दिखाएगा, बाकी दूसरे नहीं दिखाएगा। ऐसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ चार्टिंग को। अब कितनी स्क्रिप्ट्स हो गई, 163। अब इसमें मैं एक और क्लॉज डाल देती हूँ, मुझे लिक्विड स्टॉक्स चाहिए। मुझे
सब स्टॉक्स नहीं चाहिए जिसमें 2000 का पूरे दिन में वॉल्यूम हुआ हो या 5000 का ही वॉल्यूम हुआ। मुझे वैसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें एवरेज में 3-4 लाख का वॉल्यूम तो होता ही है। इललिक्विड स्टॉक्स में क्या होता है कि एंट्री तो हो जाती है, एग्जिट करने जाए ना तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम चूज़ करती हूँ और वॉल्यूम ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन आई टेक नंबर और यहाँ पे नंबर में डालती हूँ लेट अस से 3 लाख। मतलब मुझे जो वॉल्यूम है वो 3 लाख हो जाए तो उसके बाद दिखाना, तब तक मुझे मत दिखाना। डेली वॉल्यूम मैं इसको चेंज करके वीकली भी कर सकती हूँ और मंथली भी कर सकती हूँ। तो हम तीनों में देख लेते हैं। पहले हम मंथली करके देखते हैं कि मंथली करते हैं 3 लाख का वॉल्यूम तो क्या होता है। रन स्कैन, कितनी स्क्रिप्ट्स है हमारे पास? हमारे पास 161 स्क्रिप्ट्स ही है। अब इसी को अगर मैं वीकली कर देती हूँ, W किया, वीकली आ गया और फिर रन स्कैन करती हूँ तो कितने स्क्रिप्ट्स आ गई? 149। मतलब महीने का तो इनका 3 लाख का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, बिकॉज आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मंथ का एंड होने को आ गया है, तो मंथ का तो 3 लाख हो गया। लेकिन इस वीक, अभी वीक का बहुत टाइम नहीं निकला है तो 3 लाख नहीं हुआ वीक का, तो इसका मतलब डेली में भी उसने 3 लाख तो नहीं किया होगा ना। तो लेट अस सी डेली, डी किया, डेली स्क्रिप्ट्स और कम हो जाएगी और डेली में 3 लाख के ऊपर, देखिए सब 3 लाख के ऊपर 136 स्टॉक्स। अब इनमें ये हो गया, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखाई देगा और उसको ही करेंगे तो नेगेटिव में जो है वो दिखाई देगा। तो ये सब नेगेटिव से जा रहे हैं और हम पॉजिटिव से जा रहे हैं। हम इसको चाहे तो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं, स्टॉक नेम पे क्लिक करके असेंडिंग डिसेंडिंग स्टॉक पे क्लिक करते जाएं, देखते जाएं। दूसरा हम वॉल्यूम पे क्लिक करते जाएं और असेंडिंग डिसेंडिंग वॉल्यूम में करते जाएं, उसके हिसाब से भी हम इसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा करके हम जो देखते हैं वो प्राइस के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट ने ऑलरेडी 20% कर दिया। BEML को चलिए हम देखते हैं क्या ये हमारे रेंज में है, और अगर मुझे लगता है कि ये भी ज़्यादा है तो मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं डेली वाला जो यहाँ पे 50 था उसको भी चेंज करके 65 कर दूँ। तो अब मेरे सारे टाइम फ्रेम 65 हो गए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। पहले हम क्या करने वाले थे, मंथली 50, वीकली 65, डेली 65। हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, 50, 65, 65। अब हम इसको ठीक करके देखते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। मंथली 50, डेली को 65, वीकली को 65। अब कितनी स्क्रिप्ट्स आ रही है? सिर्फ 75 स्क्रिप्ट्स आ रही है, बिकॉज स्क्रिप्ट्स जो है एज इट इज़ चेंज हो रही है जैसे जैसे हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं, और यही हमारी स्कैनिंग को थोड़ा बेटर बनाता है या थोड़ी हमारी चॉइसेस को बेटर बना सकता है। हम इसमें और भी कंडीशंस डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे RSI डाल दिया, वॉल्यूम डाल दिया, कोई चीज़ चाहिए तो इसे बंद कर सकते हैं कि मुझे डेली का नहीं देखना, मुझे सिर्फ वीकली देखना है, मंथली देखना है, या फिर मुझे मंथली नहीं देखना है तो मैं मंथली को ऑफ कर दूंगी तो वो लाइट हो जाएगा। इसमें हमको कौन सा आइटम दिख रहा है? BML, बिकॉज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन 20% हो चुका है। इसमें हम टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को नहीं लेंगे, वो ऑलरेडी 20% सर्किट पे हो चुका है, हो सकता है सुबह मिला हो। BEML, अब BEML को हम यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू में। BEML देखिए, डेली जो है वो 70 के ऊपर है, मंथली जो है 70 के ऊपर है, वीकली जो है वो भी 70 के ऊपर है। मतलब ये यहाँ पे 50 के ऊपर आया था, लेट अस से, कब की बात है ये? मई 23। वो टाइम पे प्राइस था लगभग 1400 के आसपास, 1200-1400 के आसपास, राइट? मई 23। तो अभी वीकली में देखते हैं क्या वो टाइम पे मई 23, नवंबर 23,
जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पे नहीं आके ये जुलाई में अपने को, ये अप्रैल है, जुलाई में हमको ये 65 के ऊपर वापस आया था, लगभग इस लेवल पे। तो हो सकता है वो अपने 1400, 1200, 1400 जो भी लेवल रहा होगा, जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 1400, 1500 के आसपास का लेवल है। थोड़ा और लेट मिला है, लेकिन उसके बाद जो स्पीड मिली है वो देखिए। यहाँ पर हम मई देखते हैं और वही मई जब हम डेली में देखते हैं तो ये रहा मई अबाउ 65, और यहाँ से जो रैली मिली है वो एग्जैक्टली और क्या स्मूथ मिली है। जब ऐसा चीज मिलता है तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स टिल मंथली RSI does not fall below 30 या वीकली RSI does not fall below 30 and close below 30, not only fall below 30 but close below 30, तो हम मानेंगे कि प्राइस वीक है। डेली में वो 30 के नीचे आता है, वापस ऊपर चला जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वीकली में अगर क्लोज हो रहा है तो मतलब उसकी ताकत कम हो रही है। तो मई से अगर मैं इसको हाथ लगाती हूँ तो लेटस से मई नहीं, जून के आसपास अगर ये हमको हाथ आ रहा है, जैसे हम उसमें देख रहे हैं वीकली के हिसाब से, तो हमको यहाँ से हाथ आ रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ से भी अगर 1600 के भाव में भी ले रहे हैं तो भी प्राइस ने हमें आज डबल तो दे ही दिया है। 6 महीने ही तो हुए हैं, 6 से 7 महीने, और क्या चाहिए। तो ये जो स्कैनिंग होती है ना, हम इस तरह से स्कैनिंग को देखते हैं। लेट्स सी अनदर स्टॉक। अभी अनदर स्टॉक है ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया को देखते हैं हम। तो सबसे पहले ऑयल इंडिया मंथ में नवंबर 22 से ये 50 के ऊपर RSI है। वीकली में 22 नवंबर ये रहा, यहाँ पे 65 के ऊपर कब आया, अगर मैं मैन्युअली देखूँ तो 65 के ऊपर यहाँ पे कहीं आया है, तब तक नहीं आया, जो कि फरवरी 23 है। ये हमने वहाँ पे नवंबर 22 में देखा था। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने कब देखा था 52 पे, नवंबर 22 में हमने आते हुए देखा। लेकिन वीकली में 65 के ऊपर कब आया, तब तक सिस्टम आपको सिग्नल देगा ही नहीं। यहाँ पे आके सिग्नल दिया है सिस्टम ने, तब तक आपको सिस्टम सिग्नल देगा ही नहीं। सिस्टम ने आके आपको यहाँ पे कहीं सिग्नल दिया है, जहाँ पे 65 के ऊपर ये क्लोज दिया है वीकली में, जो कि आता है फरवरी 23। मतलब नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी, और 4 महीने बाद आपको एंट्री दे रहा है। उसके बाद हम डेली देखते हैं, तो फरवरी 23 के बाद ये कब 65 के ऊपर आया वो हम देखेंगे। ये रहा फेब 20, हाँ यहाँ पे है, ये साथ साथ में ही आ गया था 65 के ऊपर, ये रहा यहाँ पर। और उसके बाद जो प्राइस ने मूवमेंट लिया है ये यहाँ पे 65, राइट। स्टॉप लॉस ये आएगा, स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ पर अगर इसने 65 के आसपास, लेटर से ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ के आसपास कहीं बाय दिलाया है, तो कहीं पे भी इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। 240 का 429, एक साल में ऑलमोस्ट। तो ये जो पावर होती है ना RSI की, वो पूरा स्ट्रेंथ बताता है मार्केट का। ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। अभी इन्हीं में हम देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये नेगेटिव में बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो आज 5.63% डाउन है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। बोरो रिन्यूएबल्स सबसे पहले मंथली, तो यहाँ पे हमें मिल गया मंथली 50 के ऊपर, और प्राइस क्या है, रफली अराउंड 511, और महीना है अप्रैल 2023। अब आते हैं वीकली, अप्रैल 2023 और वीकली मार्च, अप्रैल यहाँ पे आ गया 65 के ऊपर नहीं है। देखिए ये रहा आपका अक्टूबर, मार्च,
मार्च में 65 के ऊपर नहीं है, मई गया, वापस नीचे आया और फिर यहाँ पे आके यहाँ आकर यहाँ पे वीकली में 65 के ऊपर आया है। यहाँ पर दिखाया जैन 2024 में। मतलब वो जो मंथ में ऊपर गया और नीचे आया, उसके कारण मेरा जो ब्लड प्रेशर खराब होता था उससे उसने मुझे बचा लिया। किसने? वीकली ने। क्योंकि मंथ ने 50 के ऊपर दिया बट वीकली 65 के ऊपर नहीं आया। तो जनवरी में जब ये आया 65 के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, तो ये था जनवरी का वीक। अब आते हैं डेली। तो जनवरी के वीक में कब आया 65 के ऊपर? 3 जनवरी। और 3 जनवरी को क्या प्राइस था? रफली अराउंड 450 रुपया। और जनवरी के मंथ का ही हाई है, कितना? 635 के आसपास। मतलब एक ही महीने में इसने अपना काम कर दिया। जो ब्यूटी है इसमें वो यही है कि जब तक मुझे तीनों चीज मेरे फेवर में नहीं आएगी, मैं काम नहीं करूँगी। अब यही नहीं, इसके साथ जो मैंने पहले कहा था कि खाली इसको देखकर मैं काम नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ में पैटर्न भी देखती हूँ। तो अब मैं इसमें क्या देखूँगी? यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा है और ये ब्रेकआउट उसी के आसपास दिख रहा है। तो ब्रेकआउट के साथ में दिख रहा है मुझे ये, इसलिए मैं इसको लूँगी। अगर वॉल्यूम टेस्ट करना है, बहुत लोग बोलते हैं नहीं हम वॉल्यूम के साथ ही देखेंगे, तो आई विल टेल यू यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखेगा आपको। ये देखिए, कंपेयर कर लीजिए, वॉल्यूम भी है। अगर मैं ये पूरा देखूं, यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट के लिए मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहती हूँ, ये देखिए यहाँ से मार्केट बिल्कुल स्टेडी है। यहाँ पर मुझे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। यहाँ पे जो पहला ब्रेकआउट है दैट इज विथ वॉल्यूम ऑफ द पास्ट वॉल्यूम का हाई। ऑटोमेटिक दिखता है क्योंकि स्ट्रेंथ आई है ना आरएसआई की, तो उसके साथ में वॉल्यूम भी दिखेगा। और ये रहा पैटर्न, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। यहाँ पे पैटर्न के साथ में दिखा है ना ब्रेकआउट, ऐसे तो नहीं दिखा है कि मैंने सिर्फ आरएसआई पे ही ले लिया है। तो खाली आरएसआई, सिर्फ आरएसआई ऐसा नहीं है, साथ में प्राइस एक्शन जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स सिर्फ सपोर्टिव होते हैं, काम तो एक्शन बोलने पे ही होता है। एक्शन कौन बोलेगा? प्राइस। चलिए अब हम एक काम और करते हैं, हम इसको सेव करते हैं स्कैन को। अब जब ये स्कैन को हम सेव करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे नाम पूछेगा, तो हम क्या कहेंगे? आरएसआई मंथली, वीकली, डेली। क्या हम ये नाम दे सकते हैं? बिल्कुल। डिस्क्रिप्टिव इसमें हम डालेंगे जो आपको डालना है 50, 65, 65। और स्कैन क्या है? बुलिश स्कैन। अब ये इस प्राइवेट, यहाँ पे जो इस प्राइवेट लिखा है ना, ये तभी क्लिक होगा जब ये पेड वर्जन होगा। अगर ये पेड वर्जन नहीं है तो इस प्राइवेट क्लिक नहीं होगा। इस प्राइवेट का मतलब होता है कि अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा स्कैन कोई नहीं देखे, मैं वैराइटीज़ ऑफ उसमें पैरामीटर्स डाल रही हूँ, ये वो कई वैराइटीज़ की, कि भाई बोलिंजर बैंड भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, सुपर ट्रेंड वगैरह सब, तो मैं उसे थोड़ा प्राइवेट रखना चाहती हूँ बिकॉज वो मेरा प्रोप्राइटरी हो जाएगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं उसको पेड करूँगी। फ्री में इज़ प्राइवेट नॉट अलाउड। और फिर उसे हम सबमिट कर देंगे। अब ये हमारा स्कैन सेव हो गया। जब हम स्कैनर्स में जाएंगे, स्कैन यहाँ पे जो रहेगा उसमें हम जाएंगे तो हमको वैराइटीज़ ऑफ स्कैन हमको मिलेगा। ओके, अब हम मंदी का स्कैन क्रिएट करते हैं। मंदी का स्कैन कैसे क्रिएट करेंगे हम? अब इसमें तो भैया हमें एफएनओ स्टॉक्स लेना पड़ेगा बिकॉज हम NSE 500 या निफ्टी 500 या वो सब तो ले नहीं सकते। तो इसमें हमको सबसे पहला क्या करने पड़ेगा? कैश सेगमेंट की जगह हमें फ्यूचर्स लेना पड़ेगा। तो हम फिर लेते हैं इसमें RSI, फिर लेस देन इक्वल टू, और नंबर का मेजर हो जाएगा
साथ में यहाँ पे हम लेंगे 50। ठीक है, अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डेली को क्या रखेंगे, बिलो 35। ऊपर हमने 70 से 5 कम लिया था, नीचे हम 30 से 5 ज़्यादा लेंगे। ये हो गया डेली। वीकली, वीकली में भी हम 35 और मंथली में भी हम 50 रखेंगे, जैसा हमने रखा था कि 50 के नीचे हो और साथ में हमको डेली और इसका कॉम्बिनेशन मिले। रन स्कैन करते हैं तो हमें कितने स्टॉक्स मिल रहे हैं, सिर्फ 5 स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो क्या हम देखें इन 5 स्टॉक्स को, जो कि सबसे पहले जी दिखा रहा था। तो जील अगर हम देखते हैं, जील मंथली 50 के नीचे, वीकली 35 के नीचे और डेली 35 के नीचे। तो कहाँ पे आके मुझे इसने सेल सिग्नल दिया था, ये जो क्लोज हुआ है ये कैंडल कहाँ पे बंद हुआ है, 34.6 पे ये कैंडल क्लोज हुआ है। यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल गया था 232 पे। क्या कहते हो, मस्त है। अब इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं तो दूसरे दिन तो हाथ ही नहीं आया होगा किसी को ये वाला फॉल। तो हमेशा ऐसा होगा, गारंटी नहीं है, कभी कभी ऐसे भी चांस मिलते हैं। दूसरा है बाटा एयू, तो हम ये दो भी देख लेते हैं, BATA बाटा। तो बाटा में अगर हम देखें तो मंथली बिलो 50, जो कि यहाँ पे आ गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी बिल्कुल आ गया था। यहाँ पे भी है, ये 48 है, ये 51 है। तो ये 48 है सितंबर 23। ठीक है, वीकली बिलो 35, वीकली बिलो 35 कहाँ आया था, 36 यहाँ पे आया था। अप्रॉक्सीमेट रेट है 1500 के आसपास। और डेली में कब आया था, 35 के आसपास, 23 जैन, लेट्स से इसी के आसपास। यहाँ पर ये तो 30 के नीचे आ गया। तो वीकली में देखना है हमें कौन से वीक में मिला है, ये वीक के में, ये वीक है 23 जैन से स्टार्ट हुआ था। तो मुझे डेली में आके 23 जैन में क्या था, 20 जैन, 23 जैन, 23 जैन को ये 30 के नीचे आ गया था। तो 23 जैन को ये मुझे सिग्नल दे चुका था। और वहाँ पर भी अगर मैंने इसे 1500 के आसपास बेचा होता तो 1400 का भाव तो लो बना के दिखा दिया। दूसरा है एयू बैंक, जो हमने देखा था, एयू बैंक। एयू बैंक में मंथली देख रहे हैं, मंथली 50 के नीचे था, लेकिन यही महीना आया है, इसलिए मुझे डाउट है कि इसमें ट्रेड मिला होगा। वीकली, वीकली में भी आया तो इसी वीक है, लेकिन ये 1 जनवरी वाले वीक में 65 के ऊपर था, तो शायद बाय सिग्नल होगा। और अगर मैं डेली देखूं तो डेली में भी ये 65 के ऊपर था, तो शायद बाय सिग्नल था और इसने SL हिट करवाया होगा और उसके बाद इसने सेल दिया है। ये सेल शायद पकड़ में नहीं आई होगी एज पर RSI, लेकिन डेली अगर जब हम होमवर्क करते हैं तो इसने मुझे पक्का निकाल दिया होगा। ये देखिए, मैंने RSI में एक चीज़ और ली थी, ये RSI के साथ में क्या हो रहा है, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट RSI इज नॉट मेकिंग हायर हाई। और टॉप पे मुझे क्या मिला, ओपन और हाई जैसा एक कैंडल मिल गया। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस पे ओपन हाई मिला तो एक्शन क्या बोल रहा है, बाय मत करो, जो है वो बेच दो। तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लो या एग्जिट कर लो, जो करना है कर लो। यहाँ पे बाय नहीं बनता है, शॉर्ट नहीं करने की हिम्मत है मत करो। लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये RSI जब हमें बोले वैसा भी कर सकते हैं, ये एडवांस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जो भी करना है करो। लेकिन प्राइस को अगर हम कंसीडर करें और मैनुअल स्टडी भी साथ में रखें तो उसके डबल एडवांटेज हो सकते हैं। और इसको अब हम नाम दे देते हैं सेव स्कैन। इसमें हमें 3 लाख करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये F&O वाले स्टॉक्स हैं।
तो इसमें हम क्या कर देंगे, RSI MWD बेरिश यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन वही 50 35 और स्कैन बेरिश सबमिट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने स्कैन कैसे बनाते हैं उसका तरीका बताया। इसी तरह से जितने भी आपकी स्टडीज़ है जो आपको ठीक लगे, चाहे वो एनगल्फिंग, बुलिश, बेरिश हो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैरायटीज़ हमको दिख रही है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कैंडल पे भी डाल सकते हैं बुलिश या बायर इनिशिएटेड ट्रेड, हम फंडामेंटल्स पे भी डाल सकते हैं, जो चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, हम किसी के भी कॉम्बिनेशंस लेकर अपनी खुद की स्टडी के ऊपर स्कैन्स बना सकते हैं। इन्हें बनाइए। मैंने RSI का जब बनाया तो बहुत लोगों ने मुझसे स्कैन मांगा, मैंने स्कैन बना के दिया। अलावा इसके आपको मुझसे और क्या सीखना है चार्ट्स पर या ऑप्शंस पर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो इसलिए लाइक करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कौन से वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। जिसमें ज़्यादा लाइक्स आएगी वो ज़्यादा पसंद आएंगे। जैसे मेरे RSI के वीडियो को मैक्सिमम लाइक्स आए हैं अभी के हिसाब से, तो मैं उसी का एडवांस एक वर्जन स्कैनर लेके आई हूँ। अगर इसको भी लाइक्स आएंगे तो इसका एक और एडवांस वर्जन लाऊंगी। ऐसे करके मैं एडवांस पे एडवांस वर्जन लाके आपको उसकी नॉलेज प्रोवाइड करूँगी। मुझे भी तो समझ में आएगा ना कि पब्लिक कौन से वीडियोस को ज़्यादा पसंद करती है। तो इसलिए मैं लाइक चाहती हूँ कि आप मुझे दें, तो मैं और उसके वीडियोस बना सकती हूँ। और प्लस आपको मुझसे अगर और कोई वीडियोस बनवाने हैं रिलेटेड टू चार्ट्स या ऑप्शंस, तो मुझे बताइए। छुट्टी के दिन किस लिए होते हैं? वीडियोस बनाने के लिए। तो हम लग जाएंगे काम पे। थैंक यू वेरी मच।